डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्जाम पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का भौतिक का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलौना में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौना में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूखा सेल, बी डेनियल सेल, सी सौर सेल, डी नन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेनियल सेल। डेनियल सेल का उपयोग खिलौना में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डीजल का उपयोग होता है ए भारी वाहन में, बी रेल के इंजनों में, सी विद्युत उत्पादन में, डी इन सभी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के क्षार का उपयोग होता है? ए इस्पात, बी पीतल, सी नरम लोहा, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा का, बी कार्बन का, सी जस्ता का, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जस्ता का। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में। स्विच लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब ये प्रश्न को पढ़े हैं कि विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत मोटर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओस्टर्ड ने। ओस्टर्ड ने ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया। अगला प्रश्न, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर बी विद्युत जनित्र में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 से 1 वोल्ट 0.5 से 1 वोल्ट तक करता है। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न देखिए, जल ऊर्जा संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जल ऊर्जा संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। जल ऊर्जा संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। अगला प्रश्न, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में
विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन, देखिए यहाँ पर आंसर है उदासीन तार। उदासीन तार का रंग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला उदासीन तार का सूचक है। आगे प्रश्न, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला प्रश्न देखिए, डायनेमो का दोबारा बदला जाता है, यानी डायनेमो को किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। देखिए विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीन व सीसा। टीन व सीसा, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, टीन व सीसा के मिश्रण का। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक होता क्या है। देखिए विद्युत चुंबक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के तार पर लिपटी चालक कुंडली। नर्म लोहे के तार पर लिपटी चालक कुंडली है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब के भीतर कौन क्या रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों धाराएं, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। अगला प्रश्न देखिए, लघु पंथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पंथन के समय विद्युत धारा का मान। अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। जनित्र का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधे। ऑप्शन नंबर सी, आधे। यानी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधे। अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। किसने किया था, फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा, मतलब इसको डीसी कहा जाता है, डायरेक्ट करंट। अगला देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जो अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मुखी। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मुखी। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसकी संकेत करती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसकी संकेत करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बाएं हाथ की जो तर्जनी है वो किसको संकेत करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सभी को नए नए वीडियो मिलता रहे। अब बहुत जल्द ही आप सभी के लिए हम क्रैश कोर्स भी लाने वाले हैं ताकि वर्ष 2022 में आप सभी अच्छा कर सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।